हे मैं नम्रता और आपका स्वागत है स्टडी विथ नम्रता में। आज पढ़ना है हमें संज्ञा की पहचान। मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद, सारा सब कुछ एक्सप्लेन डिस्कस कर लिया था विथ एग्जांपल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए, इस वीडियो पे आइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए बेसिक के सीरीज में हम शुरू करते हैं, संज्ञा की पहचान क्या है। तो फिर चलिए देखिए, नोट्स बनाते रहिए, या ये नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ संज्ञा शब्द जो होते हैं वो प्राणीवाचक होते हैं। तो कुछ शब्द अप्राणीवाचक होते हैं। कुछ शब्द गणनीय होते हैं। तो कुछ शब्द अगणनीय होते हैं। अब ये लाइन आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा क्या इसमें लिखा है। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं तो कुछ शब्द अप्राणीवाचक होते हैं। कुछ शब्द गणनीय होते हैं तो कुछ अगणनीय होते हैं। प्राणीवाचक देख लेते हैं। प्राणीवाचक से जैसा कि इसके आप समझ रहे होंगे, इसके हेडिंग में ही प्राणीवाचक संज्ञा मतलब जिसमें प्राण हो, जिसमें जीवन हो, जिससे हमें सजीव का बोध होता हो। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, वह शब्द जिससे किसी सजीव का बोध होता हो उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। सजीव यानी प्राण, जैसे मानव, जानवर इत्यादि आप देखेंगे जिसमें प्राण होगा उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, लड़का, गाय, रमेश, चिड़िया, ये सब क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा। ये सब प्राणीवाचक संज्ञा हैं। अब देखेंगे हम अप्राणीवाचक संज्ञा। प्राणीवाचक संज्ञा का जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट अप्राणीवाचक संज्ञा होगा। यानी वह शब्द जिसमें प्राण ना होता हो, जिसमें जीवन ना हो, जो निर्जीव हो। वह शब्द जिसमें प्राण ना होता हो अर्थात वह निर्जीव हो, उन्हें अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। चलिए एग्जाम्पल, मेज, पेन जिससे मैं लिख रही हूँ, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत, कुछ भी हो सकता है। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो निर्जीव हैं आपके आसपास, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि कुछ भी। अब एक आता है संज्ञा,
प्राणीवाचक संज्ञा होगा, अप्राणीवाचक संज्ञा होगा। अब आएगा गणनीय संज्ञा। तीसरा क्या हो जाएगा? गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा नाम से ही स्पष्ट है, मतलब गणनीय संज्ञा क्या? जिसकी हम गणना कर सकें। जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सके या उसकी संख्या ज्ञात हो, मतलब उसकी संख्या में पता हो, 4 है, 6 है, 10 है, मतलब इसी तरह 50 है, 100 है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सके, उससे गणनीय संज्ञा कहते हैं, मतलब काउंटेबल गणनीय संज्ञा कहते हैं। अब गणनीय क्या क्या हो जाएगा? फिर वही वाला, जैसा कि जिसे हम गणना कर सके, तो इजी है। गणना बहुत सारी चीज़ों का कर सकते हैं। लड़का, गाय, केले, भवन इत्यादि, इस सब चीज़ों की गणना की जा सकती है। अब क्या देखना हमें? अब चौथी जो संज्ञा हमारे पास है वो अगणनीय संज्ञा है। अगणनीय संज्ञा नाम से ही स्पष्ट है, जिसकी गणना ना की जा सके। वह संज्ञा जिस संज्ञा में जिसमें वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की गणना ना की जा सके, या मतलब उसकी संख्या ज्ञात ना हो, की जा सके, या उसकी संख्या ज्ञात ना हो, उसकी संख्या ज्ञात ना हो, ज्ञात ना की जा सके, उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अगणनीय संज्ञा कहते हैं। इससे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बहुत आराम से आपको वो चीज़ इसमें रखनी जिसकी गणना की जा सके। जैसे दूध गणना नहीं की जा सकती, पानी गणना में नहीं आता, काउंटेबल है ना, 1 2 3 4 बता सकते हैं, ऐसा नहीं ना। हवा, मित्रता, ये सब गणना में नहीं आ सकते, तो ये सब क्या हो जाएंगे? अगणनीय संज्ञा हो जाएंगे। तो संज्ञा कैसे पहचानते हैं? 4 प्रकार से पहचानते हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञा 4 प्रकार से पहचानी जाती है। ये पहला था प्राणीवाचक, दूसरा अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक वह शब्द जिसमें किसी सजीव का बोध होता हो, उसे प्राणीवाचक कहते हैं। दूसरा अप्राणीवाचक वह शब्द जिसमें प्राण ना होता हो, अर्थात वह निर्जीव, उसे अप्राणीवाचक कहते हैं, मतलब जिसमें जान ना हो, बेजान चीज़ें अप्राणीवाचक, जिसमें जान हो वो प्राणीवाचक। फिर आ जाता है हमारा तीसरा जो है टाइप, वो गणनीय, जो काउंटेबल हो, जिसको गिना जा सके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह गिनती में। अगणनीय जिसको गिनती में ना गिना जा सके, जैसे दूध, पानी, हवा, मित्रता। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और आप आज संज्ञा का पूरा ख़त्म हो गया है, और इसके बाद कुछ नया सर्वनाम शुरू होगा। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो भी देखिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। और आपके कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम या किसी भी हिंदी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी प्रीफर होती हो, तो उसमें आपको ये हेल्प कर सकती है। सो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। तो अपने फैमिली का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए। इस कोविड में हंसते मुस्कुराते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।